बढ़ाने वाले कर्मचारी नहीं होते, बल्कि किसी भी प्रदेश और देश की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धुरी होते। और आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें चाहे यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स हो, चाहे राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, दोनों ही सरकार द्वारा पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने, उन पर कंट्रोल रखने और अपने अधिकारों के बीच एक सामंजस्य बैठाने का कार्य करने की धुरी में लगे हुए हैं। एक शिक्षक जब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है और स्वस्थ तन और मन से काम करता है, तो उसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छात्र छात्राओं पर, शिक्षा प्रणाली पर और उससे निकलने वाले नतीजों पर पड़ते हैं। और इसी के सापेक्ष मैंने अपना सवाल माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से किया था। बहुत ही मैं आगे बढ़ूं माननीय अध्यक्ष जी, उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि पिछले मानसून सत्र के दौरान भी इसी विषय पर मैंने जानकारी मांगी थी, और जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स, राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया, रिटायरमेंट प्रक्रिया, कैजुअल लीव के संदर्भ में समस्त जानकारी दी गई। लेकिन जो मेरा मूल विषय था, मेडिकल लीव, चिकित्सीय अवकाश, उसकी जो सूचनाएं थी उसको सीमित रखा गया। आज पुनः मैंने वही सवाल किया है और बहुत ही क्रिस्प और क्लियर किया था कि क्या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स चिकित्सीय अवकाश से आच्छादित हैं, जबकि वहीं पर राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं वो उससे आच्छादित हैं। हाँ और ना में जवाब मांगा था और कारण मांगा था, तो मुझे गवर्निंग बॉडीज का नाम दिया गया, लेकिन कारण पुनः छुपा लिया गया। मैंने ये पूछा कि क्या आप उसको आच्छादित करेंगे, तो जवाब आता है कि सवाल ही नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, जब उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स और राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक यूजीसी के द्वारा गवर्न होते हैं और उनकी सेवा शर्तें दोनों के लिए समान हैं, तो फिर ये कह देना कि कैजुअल लीव्स या मेडिकल लीव्स में उनको आच्छादित करने का सवाल ही नहीं उठता, क्या सरकार की इस मंशा को नहीं दर्शाता कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना चाहते इन यूजीसी में, इन यूनिवर्सिटीज में कार्यरत प्रोफेसर के सापेक्ष? या फिर ये मान लिया जाए कि यूनिवर्सिटी में कार्य करने वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो बीमार ही नहीं पड़ते? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो अनुपूरक पूछना चाहती हूँ कि जो मेडिकल लीव्स में विसंगतियां हैं यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स और राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के बीच, क्या प्रदेश की सरकार यूजीसी को और अपनी केंद्र की सरकार को इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजेगी? यदि हाँ, तो कब तक? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने एक जियो ला करके राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को मेडिकल लीव से आच्छादित करने का कार्य किया है, क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आप विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में ला करके यूनिवर्सिटी में कार्यरत प्रोफेसर्स को भी मेडिकल लीव्स के उस अनुदान के अंदर आच्छादित करेंगे? बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी।